जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन को याद करते हुए उनके आदिवासी अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष और योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जल जंगल जमीन के मुखर रक्षक और आदिवासी समुदाय की आत्मा व संघर्ष के प्रतीक थे। रांची में अवैध बालू खनन में थाना प्रभारी की मिलीभगत का मामला उच्च न्यायालय में उजागर हुआ, जहां अदालत ने इसे कानून की अवहेलना और जनता व पर्यावरण के लिए खतरा बताया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि अवैध खनन और इसके दुष्प्रभावों पर रोक लगाई जा सके। निस्संदेह इस अवैध कारोबार को सरकारी कर्मचारियों और अंचल एवं जिला प्रशासन के अधिकारी का संरक्षण है, तभी धड़ल्ले से यह अवैध खनन एनजीटी के रोक के बावजूद जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 6,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। उन्होंने चिरुडीह में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की और उनके योगदान को नमन किया। बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भारतीय कैंप में झारखंड के 9 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के शीर्ष खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का गौरव बढ़ाया है। झारखंड बॉलिंग टीम के कोच मधुकांत पाठक ने खिलाड़ियों की मेहनत को सराहते हुए उनकी सफलता पर गर्व जताया है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस झारखंड में शिबू सोरेन के निधन के कारण फीका रहा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता और आदिवासी समाज के महान नेता को श्रद्धांजलि देते हुए उनके संघर्ष और आदर्शों को याद किया। उन्होंने आदिवासी समाज की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया और उनकी अस्मिता को और ऊंचा उठाने का प्रण किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश और धक्का मुक्की के मामले में खुद गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अधूरी होने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। यह मामला 2 अगस्त की घटना से जुड़ा है, जिसमें दुबे और उनके समर्थकों पर मंदिर के नियम तोड़ते हुए गर्भगृह में घुसने का आरोप है, जिस पर 7 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव निमरा में किसानों से बातचीत कर सरकार की सिंचाई योजना और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से खेती बेहतर बनाने पर जोर दिया तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि गांव का विकास राज्य के विकास का आधार है और सरकार बुनियादी सुविधाओं व किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। धनबाद जिले की 130 देसी विदेशी शराब दुकानों का संचालन 1 सितंबर 2025 से निजी स्तर पर होगा, जिसके लिए 8 से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन और 22 अगस्त को ई लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। चयनित आवेदकों को 25 से 29 अगस्त के बीच आवश्यक दस्तावेज, शुल्क और कर जमा करने होंगे, जबकि तकनीकी सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। साहिबगंज और आसपास के इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। राहत सामग्री, नाव और मवेशियों के चारे की व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष ने प्रशासन तक उनकी समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिया है। 9 अगस्त को रांची जीपीओ में ऑल इंडिया पोस्टल आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड की बैठक में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई और पेंशन अधिनियम संशोधन व 8वें वेतन आयोग में विलंब के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसमें 24 अगस्त को रांची में कन्वेंशन से लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली में धरना और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने तक की कार्रवाई शामिल है। चुनाव आयोग ने झारखंड में बीजेपी सहित 5 राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी, क्योंकि उन्होंने 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ा और पंजीकरण संबंधी शर्तों का पालन नहीं किया। ये कार्रवाई 334 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे अब चुनावी व वित्तीय लाभ के पात्र नहीं रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए आदिवासियों के लंबे संघर्ष और अभी तक मिली कम सफलता पर चर्चा की। उन्होंने एक नए जन आंदोलन की जरूरत जताई और धर्मांतरण मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए आदिवासी हितों पर भविष्य में व्यापक विचार विमर्श की बात कही। रोटरैक्ट क्लब चाईबासा ने रक्षाबंधन के अवसर पर 197वें बटालियन सीआरपीएफ कैंप में जवानों को राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाने और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि कमांडेंट सुरेश कुमार ने इस पहल की सराहना की और कार्यक्रम में जवानों ने खुशी और भावुकता के साथ भाग लिया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने तकनीकी और परिचालन कारणों से टाटानगर रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों को रद्द, मार्ग बदला और आंशिक संचालन करने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों यात्रियों को प्रभावित होने की संभावना है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले NTES ऐप, हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। लोहरदगा पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर 13 ग्राम ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।
आरोपितों ने सासाराम से ड्रग्स लाकर लोहरदगा में बेचने की बात स्वीकार की है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जमशेदपुर के मानगो उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित रामनगर रोड नंबर 1 में बीती देर रात स्वर्णरेखा नदी से एक युवती का शव बरामद हुआ था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच बताई गई थी। शनिवार को मृतका की पहचान गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल बस्ती निवासी मीनाक्षी पांडे के रूप में हुई। मीनाक्षी काशीडी हाई स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। जानकारी के मुताबिक मीनाक्षी 7 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। शाम तक कोई खबर न मिलने पर परिजनों ने पहले रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। अंततः उसके पिता संतोष पांडे ने गोलमुरी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सदस्य जमादार उर्फ पहाड़ी गंजू को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। वह कई जिलों में रंगदारी वसूलने और उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय था और उसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। अब उसे जेल भेज दिया गया है। अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है, जिससे मजदूरों की जान को खतरा और बीसीसीएल तथा राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के जिला अध्यक्ष ने डीजीपी को पत्र लिखकर थाना प्रभारी सहित भ्रष्टाचार रोकने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जमशेदपुर के खड़ंगाझार में अज्ञात चोरों ने 3 मंदिरों से चांदी के मुकुट, नकद और कीमती सामान चोरी कर सनसनी मचा दी है, जबकि स्थानीय लोग मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें सभी बिना हेलमेट सवार थे। पुलिस ने दुर्घटना की जांच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क पर फूहड़ नृत्य करने वाली महिला के वायरल वीडियो को सामाजिक मर्यादा और यातायात नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने उपयुक्त स्थानों पर नृत्य करने की अपील की और मामले की जांच के लिए धनबाद के डीसी को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिंह हत्या मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत दी है, लेकिन धनबाद में प्रवेश पर रोक लगाई है ताकि निचली अदालत की सुनवाई प्रभावित न हो। संजीव पर अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। विश्व आदिवासी दिवस पर लोहरदगा में आदिवासी योद्धा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, युवा नेता रोहित उरांव और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग भी उपस्थित रहे और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। जापान की आबादी लगातार घटती जा रही है। 2024 में 9 लाख से अधिक की वार्षिक गिरावट दर्ज हुई और कामकाजी लोगों की संख्या भी कम हो रही है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार ने जन्मदर बढ़ाने और प्रवासियों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद 2070 तक जनसंख्या में 30% की और कमी का अनुमान है। सैफ अली खान को भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की विवादित संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पुनः सुनवाई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। ये दशकों पुराना 15,000 करोड़ रुपये मूल्य का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अपमान करने और पान मसाला, गुटखा जैसे उत्पादों के प्रचार के जरिए समाज को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और बॉलीवुड की संस्कृति पर कड़ी आलोचना करते हुए इसे देश की संस्कृति के लिए हानिकारक बताया है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग को अपना लिखित जवाब दिया है, जबकि आयोग ने उनके एक ही पिक कार्ड को फर्जी बताया है और 16 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। इस विवाद में चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठे हैं और अब आयोग के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। कोरियाई कंटेंट क्रिएटर येचान सीली ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कोरियाई छात्रों को मजेदार अंदाज में भोजपुरी भाषा और उसके संवाद सिखाए, जिससे छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी रुचि जागी। इस अनोखे शिक्षण तरीके ने दर्शकों का ध्यान खींचा और भोजपुरी भाषा की वैश्विक पहचान बढ़ाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के पुतिन की संभावित मुलाकात पर चिंता जताई है और कहा कि बिना यूक्रेन की सहमति कोई शांति समझौता मृत समाधान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और यूक्रेन के बिना वार्ता सार्थक नहीं होगी। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।